नदी का फ्लो बढ़ जाएगा रिटर्न होते वक्त। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है यार, मोबाइल में पानी चले गया है। तो ये कहानी है 22 जुलाई 2030 की। मेरा थर्ड ईयर ख़त्म हो चुका था और उसके बाद हमें 2 महीनों की छुट्टी थी। पर इन छुट्टियों के जस्ट बाद इंजीनियरिंग लाइफ का एक सबसे बड़ा पड़ाव आता है और वो था प्लेसमेंट साइकिल। तो इन छुट्टियों को यूटिलाइज करने में घर पे ना रहकर हॉस्टल आ जाता हूँ ताकि मैं हॉस्टल पे अच्छे से पढ़ सकूँ। तभी मेरी ज़िंदगी में देवकुंड का प्लान वाइल्ड कार्ड एंट्री लेता है। वैसे आपको बता दूं कि ये प्लान मेरा लास्ट मोमेंट पे हुआ था। तो हुआ यूँ कि मेरे इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के कुछ दोस्त ये प्लान बनाते हैं और देवकुंड जाने से पहले वो सब हॉस्टल पे आते हैं क्योंकि सुबह सबको जल्दी निकलना होता है। तो उस रात प्लानिंग करते वक्त ये पता चलता है कि भाई हमारे पास 4 बाइक्स है लेकिन जाने वाले बंदे 7 ही। एंड एट दिस मोमेंट दे आस्क मी कि भाई देवकुंड चलेगा। अब जनाब मैं ऐसा बंदा हूँ जिसे भटकना बहुत पसंद है और अगर बात मानसून में वाटरफॉल देखने की हो तो कौन ही मना करेगा। तो मैं बिना कुछ सोचे हाँ कर देता हूँ और फिर क्या कर दी हमने हमारी बैकपैक। तो देवकुंड पहुँचने हमें मुर्शी से होते हुए तमिनी घाट क्रॉस करना था जो कि अराउंड 100 किलोमीटर था। तो इस वजह से हम सुबह जल्दी निकलते हैं। सच कहूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था ये वाटरफॉल देखने और उस दिन बारिश भी कंटिन्यू हो रही थी तो उस वजह से नज़ारे तो कुछ और ही थे जनाब। तमिनी घाट के उन टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए हमें कई छोटे बड़े वाटरफॉल मिले और बीच बीच में बारिश बढ़ती जाती थी और कोहरा छा जाता था। एंड एट दिस मोमेंट आई वाज फीलिंग लाइक आई एम द ओनली हैप्पीएस्ट एंड लकीएस्ट गाय अलाइव ऑन द अर्थ। फाइनली 3 घंटे से ज़्यादा बाइक पर सफ़र करने के बाद हम पहुंच जाते हैं बेस विलेज में जिसका नाम था बीरा। और यहाँ पे पहुंचने पे हमें हमारी एंट्री करवानी होती है और ये करवाना कंपलसरी था बिकॉज अगर आप रास्ते में कहीं फंस जाओ या रास्ता भटक जाओ तो उनकी टीम आपकी हेल्प कर सके। तो हम 100 रुपीज़ ईच पे करके देवकुंड वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर का जंगल ट्रिक स्टार्ट कर देते हैं। और इस जंगल ट्रिक के रास्ते में हमें 3 से 4 छोटे मोटे नदी नाले क्रॉस करने होते हैं और नज़ारे कुछ ऐसे होते हैं कि आप सारा दिन भी तकते रहो ना तो भी कम लगे। तो रास्ते में ऐसे छोटे वाटरफॉल हमें बहुत सारे मिले और तभी मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना एक लॉन्ग एक्सपोजर वाला फ़ोटो लिया जाए। तो मैंने लगाया अपना ट्राइपॉड और एक मस्त सी फ्रेम में कुछ तस्वीरें ली जो कि आप अभी आगे देखेंगे। और बारिश तो थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और इस वजह से देवकुंड वाटरफॉल का फ्लो बढ़ चुका था और उसकी आवाज़ हमें बता रही थी कि हम मंजिल तक पहुंच चुके हैं। और वो मंजिल कुछ ऐसी थी। और जब मेरी पहली नज़र देवकुंड वाटरफॉल पे पड़ी तो मुझे एक ही पल में 2 रूप दिखा रहा था। इट वॉज स्केरी एंड कामिंग एट द सेम मोमेंट।
अब इतनी दूर आए हैं तो फ़ोटोज़ के थ्रू मेमोरीज़ भी बननी चाहिए ना, तो हम थोड़ा करीब जाते हैं और कुछ तस्वीरें लेते हैं और फिर यहाँ से निकल आते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। बट इसके जस्ट राइट साइड में एक पहाड़ से पानी गिर रहा होता है, तो हमने सोचा चलो कुछ देर यहाँ एंजॉय करते हैं। और बारिश कंटिन्यू चल रही थी, तो उस वजह से कुछ देर में उस पानी का फ्लो इतना बढ़ गया कि वो हमें बहुत ज़ोर से लगने लग गया और हवा भी तेज़ होने लगी, जिस वजह से सब सफ़ेद सफ़ेद नज़र आने लगता है। और ये सब महसूस करने के बाद हम बाहर निकल आते हैं और एक राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि सच में वो काफ़ी डरावना था। अब इतना करने के बाद ठंड और भूख हम पे हावी हो जाती है, तो उसको शांत करने भैया हम रुक जाते हैं एक जगह और लगाते हैं मैगी, वड़ा पाव और चाय का चस्का, और जो ना होना था वही हो जाता है। तो इस वक्त मुझे पता चलता है कि जिस बैग में मैंने मेरा मोबाइल रखा है वो पूरी तरह पानी से भर चुकी है, और ये जानकर मेरा हो जाता है बीपी लो, जबकि मैंने मेरे मोबाइल को वाटरप्रूफ कवर में रखा था। पर इतनी भारी बारिश में वो भी क्या करता बेचारा, कुछ देर में मेरा मोबाइल रिस्पॉन्ड करना छोड़ देता है और फिर पूरी तरह डेड हो जाता है। और ये देखकर तो मेरी सांसें उड़ जाती है। पर फिर क्या था, हमें हमारा सफ़र तो जारी रखना था। वहाँ से निकल जाते हैं हम हमारी रिटर्न जर्नी के लिए, और करीब रात 9 बजे हम हमारे हॉस्टल पर आ जाते हैं। और वापस आते वक्त मेरा मन पूरी तरह मोबाइल में उलझा होता है। ये ठीक होगा कि नहीं, घर वालों को क्या जवाब दूंगा, ऐसे कई सारे सवाल मेरे मन में उठते रहते हैं। क्योंकि कैसा है ना यार, ये मोबाइल ही आजकल आपका अस्तित्व बताता है। आप जिंदा हो या मर गए, ये सब आजकल मोबाइल से जानने लगे हैं। बट लकीली मेरा ये मोबाइल 2 दिन स्टोर में ठीक होने के बाद सही सलामत मेरे पास वापस आ जाता है, और फाइनली मैं घर वालों से अच्छे से कांटेक्ट कर पाता हूँ। और इतना करने के बाद जो मैं राहत की सांस लेता हूँ ना, क्या ही बताऊँ। तो भले ही मैंने घर वालों की डांट सुनी हो और खुद को थोड़ी तकलीफ भी ज़्यादा दी हो, पर जो पल मैंने जिए हैं, जो थ्रिल और एडवेंचर मैंने महसूस किया है, वो उसके आगे कुछ भी नहीं है। और वो कहते हैं डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी में मज़ा आता है। पर मैं आपको बता दूँ, देवकुंड वाटरफॉल आपको जर्नी के साथ साथ डेस्टिनेशन का भी मज़ा देता है। सो लाइफ में अगर देवकुंड वाटरफॉल जाने का मौका मिले तो उसे छोड़ना मत।